नमस्कार मित्रों, अपने चैनल ब्रजेश गुली में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड। आज के समय में थायराइड शब्द बहुत आम हो गया है। घर में कोई ना कोई इस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थायराइड असल में है क्या, या शरीर में कैसे काम करता है? क्योंकि ये महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? थायराइड एक छोटी सी आपकी ग्रंथि या ग्लैंड्स होती है जो हमारे शरीर के वॉइस बॉक्स के नीचे स्थित होती है। यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से दो हार्मोन को रिलीज करती है। पहला T3 जिसे हम ट्रायोथायोनाइन कहते हैं, और दूसरा आपका T4 जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन के को हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वह उसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो TSH जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? थायराइड हार्मोन शरीर के लगभग हर अंग पर प्रभाव डालता है। इसकी वजह से आपकी हार्ट की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं होती है, आपकी दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है, आपकी जो त्वचा है और बालों का रंग है वो चेंज हो जाएगा, महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यह सब हमारा जो थायराइड है उसको वो संतुलित करता है। इस सब चीज़ को थायराइड के मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं? पहला जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यह जब होता है तो इसमें हार्मोन कम बनने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम हाइपोथायराइड्स कहते हैं। इसका लक्षण होते हैं कि आपका वजन बढ़ेगा, आपको थकान लगेगी, ठंड अधिक लगने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, कब्ज हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके चेहरे पर सूजन आ जाएगी। महिलाओं में जो अनियमित पीरियड्स होता है, और इसके कारण क्या होगा, आपके गर्भधारण में कठिनाइयाँ होने लग जाएंगी अगर ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। दूसरा है अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म जिसे हम कहते हैं, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है तो आपके शरीर में आपका वजन कम होगा, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगेगी, पसीना ज़्यादा होने लगेगा, आपको आपके हाथ पाँव काँपने लगेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे अगर लक्षण हैं तो आपका ये हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण हो सकता है। आपके गले पे अगर सूजन हो जा रही है तो इसे हम गोइटर कहते हैं। थायराइड नोड्यूल्स ग्रंथि में अगर छोटी छोटी गांठें बन जा रही हैं तो इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थायराइड ज़्यादा होता है, 5 से 8 गुना अधिक हो सकता है। ये इसका ये कारण है कि हार्मोन का चेंजेज होना। महिलाओं में अधिकतर हार्मोन चेंजेस कब होते हैं? प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय और मेनोपॉज की अवस्था में। अगर आपको थायराइड हो रहा है तो आपने आयोडीन युक्त नमक लेना है। जब आप थायराइड हो जा रहा है तो आपको थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। भारत में पहले आयोडीन की कमी से गोइटर आम था, लेकिन आजकल नमक में आयोडीन मिला दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको थायराइड की समस्या कम देखने को मिलेगी। भारत में एक प्रमुख संस्था है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यह इस बारे में पूरा आप क्या करती है, काम करती है इस दिशा में। अगर आपको थायराइड हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाएगा। तनाव होने से आपका पूरा हार्मोन डिसऑर्डर चेंज हो जाता है, जिससे आपका थायराइड बढ़ सकता है। नंबर 2, ऑटो इम्यून। कभी कभी आपका इम्यून सिस्टम दिक्कत हो जाता है। इस बीमारी को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारी बीमारी होने की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपके शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। अगर आपको थायराइड हो जाएगा तो आपका दिमाग क्या करता है, आपका दिमाग की कार्य क्षमता थोड़ी कम ही हो सकती है। बच्चों में यह चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका मानसिक विकास थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आपको थायराइड हो जा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और कुछ जाँच है जिसे हम एक TSH टेस्ट कहते हैं, उसको करवाना है। और दूसरा आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, तो डॉक्टर इसको देख के TSH टेस्ट और अल्ट्रासाउंड को देख के आपको बता सकता है कि आपका थायराइड है या नहीं। अगर
थायराइड हो गया है तो आपने फिर रोज़ाना खाली पेट एक दवाई होती है जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं, यह दवा आपने पूरे जीवन भर जब तक आप जीवित हैं तब तक ये आपने दवाई लेनी पड़ेगी। अब आपको अगर थायराइड हो रहा है तो आपने क्या चीज़ें लेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने आयोडीन युक्त नमक लेना है, दूध और दही लेना है, अंडा अखरोट लेना है, कद्दू के बीज लेने हैं, फल और हरी सब्जियाँ लेनी है। थायराइड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नहीं लेनी है, तो थायराइड में आपको सबसे पहले सोया युक्त चीज़ें जिसमें सोया पाया जाता है। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, ये चीज़ें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। थायराइड होने पर आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ योग करना है। योग आपके शरीर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। अब योगों में कौन सा योग, पहला योग है आपका सर्वांगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन और दूसरे बहुत सारे योग हैं, वो आपने करने हैं। योग करेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो आपको थायराइड की समस्या से काफ़ी मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भारत में क्योंकि थायराइड बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा लोगों को थायराइड होता है, तो थायराइड हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका शरीर में कभी भी अगर वज़न बढ़ रहा है तो उसको आप थायराइड नहीं समझिए, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टरी जांच कराएं। डॉक्टरी जांच से आपका यह चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे शरीर को ऊर्जा और संतुलन देती है। इसलिए अगर आपको थायराइड हो जाना है तो घबराना नहीं है, समय समय पर इसकी जांच कराती रहनी है और सही जीवन शैली को अपनाना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको थायराइड के बारे में बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो से।